प्रिय भावको जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मूल नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस नक्षत्र के दुष्प्रभाव को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, मूल नक्षत्र कुल 6 होते हैं, यानी मूल नक्षत्र खुद होता है और उसके और भी नक्षत्रों में अगर बच्चा जन्म लेता है तो इस प्रकार के 6 नक्षत्र होते हैं। उनमें बच्चा कोई जन्म लेता है तो मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला माना जाता है। अब देखिए, मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं। एक तो है, देखिए, अश्लेषा, अश्विनी नक्षत्र है पहले, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं। इनमें जन्म लेने वाला बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ माना जाता है। इसका निवारण करना जरूरी है। देखिए, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो किस चरण में बच्चे का जन्म हुआ है इसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ता है। तो देखिए, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो पिता को भारी है, यानी पिता को कष्ट होगा। दूसरे में चरण में जन्म हुआ है तो सुखदायक है, कोई कष्ट नहीं किसी को। और तीसरे चरण में भी कोई कष्ट नहीं, चौथे चरण में भी सुख मिलता है। केवल पहला चरण खराब है। इसी तरह अश्लेषा नक्षत्र में, अब देखिए, इसका जो अश्विनी नक्षत्र है, इसका जो देवता है अश्विनी नक्षत्र का, इसका देवता अश्विनी कुमार है। और अश्लेषा नक्षत्र का मालिक है, जो नक्षत्रपति है, वो सर्प है। तो अश्लेषा नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है, पहले चरण में सुख मिलता है, दूसरे चरण में अगर जन्म लेगा तो धन पे कष्ट होगा, तीसरे चरण में जन्म लेगा तो माता को कष्ट होगा, और चौथे चरण में जन्म लेगा तो पिता को कष्ट होगा। इसी तरह से मघा नक्षत्र, इसका देवता है पितर। तो इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाला बच्चा पहले चरण में जन्म लेता है तो माता को भारी, दूसरे चरण में जन्म लेगा तो पिता को भारी, और तीसरे और चौथे चरण में अगर जन्म लेता है तो लाभदायक है। ज्येष्ठा नक्षत्र, इसका स्वामी है इंद्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो भाई को भारी है, दूसरा चरण भी भाई को भारी है, तीसरा चरण माता को भारी है, और चौथा चरण स्वयं को भारी है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण अशुभ फल देने वाले हैं अगर उन्हें जन्म होता है तो। अब देखिए, मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र में स्वयं जो मूल नक्षत्र है, इसके पहले चरण में पिता को भारी, दूसरे में माता को भारी, तीसरे में धन का नाश, चौथे में सुख मिलता है अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो। अब देखिए, रेवती नक्षत्र, इसका मालिक है पूषा। तो इसके रेवती नक्षत्र के पहले चरण में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो लाभप्रद होता है, दूसरा सुख बढ़ाने वाला होता है, और तीसरा भी बढ़िया शुभ फल देने वाला है, चौथा जो है कुल को कलंकित करने वाला होता है। इसलिए ये मैंने आपको 6 नक्षत्रों के बारे में बताया, जिनमें 4 चरण होते हैं। जिस चरण में जन्म होता है उसका क्या फल होता है। अब निवारण समझ लीजिए।
देखिए, मूल नक्षत्र के अगर सौख्य में और शुभ में जन्म लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी उसमें भी अगर पूजा करा लें तो बढ़िया रहेगा। देखिए, इसमें 27 कुओं का पानी, प्राचीन काल में बेरे होते थे, कुएं होते थे, उनमें से 27 कुओं का पानी, अब घर घर से 27 टाँकों का पानी। और भी आसानी से करना चाहें तो आजकल दुकानों पर रेडीमेड 27 बेरों का पानी लिखा हुआ मिलता है उससे। और 27 पेड़ों के पत्ते या उनकी छाल जो भी मिल जाए वो इकट्ठे करने हैं। 27 बेरों का पानी इकट्ठा करना है, 27 प्रकार के धान और 27 प्रकार की मिठाइयाँ। ये अगर बाकी चीज़ नहीं मिले तो कुआ का पानी और पेड़ों की छाल तो अवश्य मिलनी चाहिए। उससे किसी विद्वान पंडित से शांति करा दीजिए ताकि बच्चे के जीवन में सुखी रहेगी, यानी कष्ट से निवारण मिलेगा। मैंने आपको ये जानकारी दी, ये आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।